नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आयुष। मित्र देश के दूसरे एपिसोड में हम भारत और रूस की दोस्ती और तेल पर दोनों देशों के खेल को लेकर बात करेंगे। दरअसल हमने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि इस वक्त भारत और रूस को लेकर सबसे बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही। तो चलिए शुरू करते हैं ये खबर। दरअसल रूस भारत का सबसे पुराना मित्र देश है और आज की खबर सुनकर अरब देशों से लेकर अमेरिका, यूरोप सब के सब चौंकने वाले हैं, क्योंकि रूस ने भारत को इतना बड़ा ऑफर दिया कि भारत ने एक झटके में अपने ट्रेडिशनल सप्लायर्स को साइड कर दिया और पूरे 16,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स रूस को दे दिए। लेकिन सवाल सिर्फ सस्ते सौदे का नहीं, सवाल दोस्ती का भी है। रूस जब भारत के लिए आधी दुनिया से भिड़ सकता है तो भारत रूस के लिए इतना भी नहीं कर सकता। यही असली इम्तिहान है हमारी दोस्ती का। अब आपको बताते हैं कि ये सौदा आखिर है क्या और क्यों इससे अरब देशों के कान खड़े हो गए और क्या है ये पूरी डील। दरअसल भारत हर साल 15,000 करोड़ से ज्यादा का नेफ्ता इंपोर्ट करता है। नेफ्ता एक बहुत अहम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल डिफेंस इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, टेक्सटाइल और प्लास्टिक्स में किया जाता है। चलिए अब जानते हैं पहले भारत किन किन देशों से नेफ्ता खरीदता था। दरअसल भारत यूएई से 40%, सऊदी अरब से 30%, इराक से 10% और रूस से 10 से 15% तक ये सामान खरीदता था। लेकिन अब 2024-25 के आंकड़े सामने आ गए और रूस भारत का सबसे बड़ा नेफ्ता सप्लायर बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने अरब देशों को छोड़कर रूस से ये डील क्यों कर ली। दरअसल रूस ने भारत को 14 से 15 प्रति डॉलर का भारी डिस्काउंट दिया, जिससे इंडियन रिफाइनरीज अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रूस की ओर भागी। यूएई और सऊदी अरब भारत को कोई डिस्काउंट देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने यही सोचा था कि भारत के पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं, लेकिन भारत ने रूस के साथ गेम पलट दिया। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर अमेरिका और यूरोप के कड़े प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में भारत ने रूस को सपोर्ट करते हुए नेफ्ता, क्रूड ऑयल और दूसरे एनर्जी प्रोडक्ट के लिए नया बाजार दे दिया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत और रूस की दोस्ती क्या एक तरफा होती जा रही। दरअसल 1971 के युद्ध में जब अमेरिका और ब्रिटेन भारत के खिलाफ खड़े थे, तब रूस ने भारत का साथ दिया। रूस ने भारत को यूएनएससी में वीटो पावर से कई बार बचाया। रूस ने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दिया, जबकि अमेरिका ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। रूस ने भारत को परमाणु पनडुब्बी दी, जो दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही होती है। लेकिन जब रूस को जरूरत पड़ी तो भारत सिर्फ इतना कर रहा है कि वो रूस से सस्ता तेल और नेफ्ता खरीद रहा है। अब अगला सवाल ये उठता है कि भारत और रूस की दोस्ती से अमेरिका क्यों इतना परेशान हो चुका है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करे, लेकिन भारत और रूस की करीबी इससे अमेरिका की रणनीति पर असर डालती है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत रूस के ज्यादा करीब गया तो भारत उसकी इंडो पैसिफिक नीति से थोड़ा दूर जा सकता है। अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का मकसद चीन को रोकना है और इसके लिए वो चाहता है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ मजबूती से खड़े रहें। लेकिन भारत रूस के साथ व्यापारिक और सामरिक संबंध बढ़ाए जा रहा है, जिससे अमेरिका असहज हो जाता है। अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं, खासकर तेल और गैस सेक्टर में। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर यह तय कर लिया था कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है ताकि वो यूक्रेन युद्ध ज्यादा लंबा न खींच सके। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने सस्ते दाम पर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को उतनी चोट नहीं पहुंच पाई जितनी अमेरिका और यूरोप चाहते थे। साल 2023-24 में भारत रूस से हर दिन लगभग 1.5 मिलियन बैरल तेल खरीद रहा था, जिससे रूस को लगभग 50 बिलियन डॉलर की कमाई हुई। अब अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर भारत इसी तरह से रूस से व्यापार करता रहा तो अमेरिकी पॉलिसी फेल हो सकती है। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर ज्यादा निर्भर हो जाए, क्योंकि इससे अमेरिकी दबाव का असर भारत पर कम पड़ जाएगा। अमेरिका चाहता था कि भारत अपने डिफेंस सेक्टर में उसकी टेक्नोलॉजी और यहां तक कि हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल करे, लेकिन भारत अभी भी रूस पर काफी हद तक निर्भर है। भारत की 60 से 70% सैन्य जरूरतें अब भी रूस से पूरी होती है, जिसमें फाइटर जेट्स,
टैंक, मिसाइल सिस्टम और सबमरीन शामिल है। भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा, जबकि अमेरिका इसे रोकने की कोशिश में था। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके F-35 लड़ाकू विमान को खरीदे, लेकिन भारत अभी तक अपने पुराने और भरोसेमंद रूसी हथियारों को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। अब अगला और बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए या फिर संतुलन बनाए रखना चाहिए। दरअसल अगर हम आर्थिक रूप से बात करें तो रूस ने भारत को इतना सस्ता तेल और नफ्ता दिया कि भारत ने अब अरब देशों से अपना मुंह मोड़ लिया। भारत को यह देखना होगा कि कहीं अमेरिका और यूरोप इस पर ज्यादा नाराज ना हो जाए कि भारत की कई टेक और फार्मा कंपनियां अमेरिका और यूरोप पर निर्भर है। सैन्य रूप से बात करें तो भारत को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए रूस के साथ मिलकर मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि भारत अपनी हथियार निर्माण क्षमता बढ़ा सके। बात कूटनीतिक रूप से करें तो भारत को रूस, अमेरिका और यूरोप के बीच संतुलन बनाना ही होगा। अमेरिका एक सुपर पावर है और भारत के लिए उसका समर्थन भी जरूरी है, लेकिन भारत रूस को भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रूस उसकी सैन्य और ऊर्जा जरूरतों का अहम हिस्सा है। अब सवाल यह है कि भारत को अपनी रूस नीति में बदलाव करना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल भारत को रूस के साथ डिफेंस डील को बढ़ाए रखना होगा। रूसी हथियारों के प्रोडक्शन में भारत का रोल बढ़ाना होगा। रूस को ज्यादा व्यापारिक अवसर देना होगा। भारत को अमेरिका और यूरोप के साथ भी रिश्ते निभाने होंगे। रूस से व्यापारिक संबंध मजबूत रखें, लेकिन कूटनीतिक संतुलन बनाए रखें। भारत और रूस की दोस्ती बस तेल और गैस की डील तक सीमित नहीं है। ये दोस्ती 70 साल पुरानी है और इसका असली इम्तिहान अब सामने है। खैर, अगर रूस आधी दुनिया से लड़कर भारत के लिए खड़ा हो सकता है, तो क्या भारत रूस के लिए थोड़ा और आगे नहीं बढ़ सकता है? अब यह फैसला तो भारत को लेना है। आपको क्या लगता है, भारत को रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने चाहिए या फिर संतुलन बनाए रखना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।